हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के हिंदी का क्रैश कोर्स का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है। तो देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँवों में हो सकता है। देखिए, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन हो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं हो सकता है, लेकिन भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। मतलब सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, गांव में बसते हैं, और गांव में खेती या कुछ भी देखने योग्य होता है। क्या होता है, गांव में कोई भी फेस्टिवल मनाई जाती है या कोई भी खेती की जाती है, वो क्या होता है, देखने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। परंपरा का जो ज्ञान है ना, किसके लिए आवश्यक होता है और क्यों। तो देखिए, परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं। परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, रूढ़ियों को समाप्त कर साहित्य क्रांति लाना चाहते हैं। रूढ़ियों को समाप्त करके साहित्य क्रांति लाना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं। तो देखिए, गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा को मानते हैं। किसको मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, क्योंकि वह प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहने से हिंसा पर आसानी से विजय प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि प्रेम से घृणा को और सत्य से असत्य को और कष्ट सहने से हिंसा पर आसानी से विजय प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई थी। तो देखिए, साहित्य और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। देखिए, देवनागरी लिपि था ना, इसको साहित्य और विद्वानों ने इस लिपि को सुधार करके प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया, और इसमें स्थिरता आ गई। और क्या हुआ, इसमें स्थिरता आ गई और पुस्तकें छपने लगी देवनागरी लिपि में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कबीर खान ने माली मालिन किसे कहा है। कबीर खान ने माली मालिन किसके कहा है। तो देखिए, कबीर खान ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। किसको कहा है, कृष्ण और राधा को क्या कहा है, माली मालिन। कवि प्रेम को वाटिका माना है। कवि प्रेम को वाटिका माना है, और उसी वाटिका में कृष्ण राधा है। देखिए, कवि है ना, कबीर खान है, वह प्रेम को वाटिका माने हैं, और उसी वाटिका में क्या है, कृष्ण और राधा है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कवियात्री के अनुसार बेटे का आंसू कब आता है। कवियात्री के अनुसार बेटे का आंसू कब निकल आता है। तो देखिए, बेटे का आंसू तब आ जाता है जब माँ बेटे अंग का उच्चारण नहीं कर पाता है। जब माँ उसको सिखाती है कि अंग का उच्चारण करो, क ख ग घ, घर तक पढ़ लेता है, लेकिन अंग का उच्चारण उससे नहीं हो पाता है, तभी क्या होता है, बेटे का आंसू आ जाता है। और देखिए, तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति जीवन के कठिनाई से उब जाता है। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है, अंग बोलने के लिए क्या होता है, उसका मन भाग जाता है, यानी उब जाता है। इसी प्रकार होता है ना, व्यक्ति के जीवन से कठिनाई से उब जाता है। व्यक्ति जीवन कठिनाई से क्या होता है, उब जाता है, और अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता है। क्या होता है, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करता है। इसीलिए कवियात्री के अनुसार बेटे का आंसू आता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन का रूप नहीं है कैसे। जाति प्रथा है ना, यह स्वाभाविक विभाजन का रूप नहीं है कैसे। तो देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि और क्षमता का ख्याल नहीं करता है। जाति प्रथा है ना, यह मनुष्य की रुचि और क्षमता पर आधारित नहीं है। मतलब जिसका जन्म जिस घर में है ना, उसी समय उसका जाति को निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब मनुष्य की रुचि पर आधारित यह नहीं है, इसीलिए क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं करता है। जाति प्रथा है ना, मनुष्य के प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं करता है। उसके जन्म के टाइम ही उसका जाति निर्धारित कर दिया जाता है, इसीलिए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता है ना, वह किस कारण से है। तो डुमराव की महत्ता विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण है। डुमराव गांव है, उसकी जो महत्व है ना, वह विश्व विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण क्या है, उस गांव की महत्व है। इनका जन्म बिहार राज्य के डुमराव में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य के डुमराव गांव में एक संगीत प्रेमी परिवार में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए उसका है, उस गांव की महत्व है।
अगला क्वेश्चन करें, मछली को छूते हुए संतु क्यों डर रहा था। मछली को छूते हुए संतु डर क्यों रहा था। डर मतलब होता है कांप क्यों रहा था। तो देखिए संतु मछली को छू कर देखना चाहता था किंतु डरता था। संतु क्या है, मछली को छू कर देखना चाहता था लेकिन उसको डर लगता था कि कहीं मछली को छू लेंगे तो मछली उसे काट देगी। संतु को डर लगता था कि कहीं मछली को छू लेंगे तो मछली उसे काट लेगी। लेकिन समझाया लेखक क्या हुआ, लेकिन लेखक समझाया तब संतु मछली को उंगली से छुआ। जो लेखक है ना, वो लेखक पहले संतु को समझाया कि मछली नहीं काटेगी, तब क्या हुआ, संतु डरते डरते मछली को उंगली से छुआ। अगला क्वेश्चन कर रहे ना, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म है ना उसको व्यर्थ मानता है। तो कभी राम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। कभी है ना राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विष का भोग करना है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन है ना वो विष का भोग करना है। मतलब जो जन्म लेता है वो राम नाम का जाप करे। राम नाम के बिना क्या है, यह जीवन व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगमा को अपने बहू के साथ अपने पोते को लेकर विवाद था। बहू पोते को जब पीट दिया करती थी, मंगमा की जो बहू थी न वो अपने लड़के को जब पीटा करती थी तो मंगमा उसे मना करती थी। मंगमा उसे मना करती थी लेकिन वह मंगमा के साथ लड़ जाती थी। इसी बात का विवाद था। मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को विवाद था। बहू जब अपने लड़के को पीटती थी तो मंगमा मना करती थी लेकिन वह मानती नहीं थी और मंगमा के साथ झगड़ा कर लेती थी। इसी बात का विवाद था। तो देखिए आप लोग को दोस्तों नो टोटल 11 क्वेश्चन कराए हैं। 11 क्वेश्चन कराए थे। 11 में से आप लोग का 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का लघु टर्म में रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम हिंदी का वीडियो लाएंगे गेस क्वेश्चन। सब ये गेस क्वेश्चन करा रहे हैं। मतलब जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ना सब यहीं से क्वेश्चन रहेगा। और इसका हम एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं। प्ले लिस्ट में आप लोग का सब गेस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग ना प्ले लिस्ट में जाकर पूरा वीडियो को देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का।